वेब सीरीज स्टोरी एक्सपेंशन द बास्केटबॉल डायरीज। ये फिल्म 1995 की अमेरिकन बायोग्राफिकल ड्रामा है। स्कॉट कैलवर्ट ने इसे डायरेक्ट किया था। जिम कैरल के इसी नाम के नोवेल पर यह बेस्ड है। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने जिम कैरल के रोल को निभाकर किरदार को जीवंत कर दिया था। लियोनार्डो के अलावा फिल्म में ब्रूनो कर्बी और लॉरेन ब्रैको ने मुख्य रूप से एक्टिंग की थी। फिल्म को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर किया गया था। अगर इसके IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 7.3, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। जिम कैरल अपने स्कूल का सबसे शरारती स्टूडेंट है। अपनी मिस्चीवियस हरकतों में अपने दोस्तों पेड्रो, माइकी और न्यूट्रॉन को भी शामिल करता है। आए दिन ड्रग्स लेना, गलियों में घूमना, ये इनके मुख्य काम है। न्यूयॉर्क की गलियों से लेकर स्कूल तक इनकी शरारतें अक्सर होती रहती हैं। इन सब के साथ ही टीनेजर जिम ड्रग एडिक्ट भी है। स्कूल का फेमस बास्केटबॉल प्लेयर है, पर उसका इंटरेस्ट बास्केटबॉल तक ही सीमित नहीं है। उसे आर्टिस्टिक राइटिंग का भी शौक है। अपने लिखाई के काम में वो जर्नल बनाकर उसमें रखता है। अपने विचारों को इसमें एक्सप्रेस करता है। कई बार वो कुछ कविताएं भी लिखता है। इन सब में उसका बेस्ट फ्रेंड है बॉबी। बॉबी ल्यूकेमिया बीमारी से ग्रसित है। ये बीमारी बोन मैरो से शुरू होती है और धीरे धीरे ब्लड सेल की संख्या काफ़ी अधिक हो जाती है और ब्लड कैंसर का रूप ले लेती है। बॉबी बहुत जल्द इस बीमारी की वजह से मरने वाला है। जिम अपने दोस्त को हॉस्पिटल में विजिट करता रहता है। बॉबी के साथ मिलकर जिम ने एक ट्रिप प्लान किया था स्ट्रिप शो के लिए, पर बॉबी इस ट्रिप में काफ़ी नाखुश दिखा। उसकी वजह से जिम को यह ट्रिप छोटी करनी पड़ी। पर इन सब में बॉबी की मौत हो गई। उसके फिनरल को जिम ने अपने बाकी दोस्तों के साथ अटेंड किया। फिनरल को अटेंड करने के बाद जिम और उसके दोस्त बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंचे। यहाँ इन्होंने बॉबी के जीवन से जुड़ी यादों को ताज़ा किया। जिम बॉबी की डेथ से इतना डिप्रेस्ड है कि उसने हेरोइन का सेवन करना भी शुरू कर दिया। इन सब में दिन पर दिन बीतते रहे। बास्केटबॉल प्रैक्टिस के दौरान जिम के कोच स्विफ्टी ने जिम को ऑब्जर्व किया। वो ब्रेक के दौरान बाथरूम गया। स्विफ्टी ने उसका पीछा किया। उसे पकड़कर उसने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जिम ने अपने आप को छुड़ाया। यहाँ स्विफ्टी ने अपने साथ इंटीमेट होने के लिए जिम को पैसे ऑफर किए। जिम ने इन सब से इनकार कर दिया। जब स्विफ्टी नहीं माना तब उसने उसे दीवार की तरफ पुश किया। धीरे धीरे जिम की स्कूल और खुद की लाइफ को लेकर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी है। कई बार तो अपने क्लासमेट्स को शूट करने के सपने देखता है। अगले दिन जिम गेम शुरू होने से पहले पेड्रो और माइकी के साथ मिलकर पेड्रो के हेड से पिल्स निकालता है और उसे ले लेता है। इन पिल्स के सहारे इस गेम को जीतना चाहते हैं। न्यूट्रॉन ने इन पिल्स को लेने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उसने जिम को कन्फ्रंट करते हुए कहा, ये पिल्स तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये तुम्हारी आने वाली लाइफ को बर्बाद कर देंगे। पर जिम ने उसकी बातों को तवज्जो नहीं दी। ये गेम जिम की टीम हार गई। स्कूल के टीचर ने जिम और उसके दोस्तों की ड्रग हैबिट को नोटिस किया। जब ये सब इस ड्रग को ले रहे थे तभी टीचर ने इन्हें देख लिया। इन सभी को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ स्विफ्टी ने जिम से कहा, तुम अब आगे कभी भी बास्केटबॉल खेल नहीं पाओगे। जिम और माइकी ने इसके जवाब में टीम को क्विट कर दिया, साथ ही स्कूल से ड्रॉप आउट कर लिया। न्यूट्रॉन ने जिम और माइकी का इस फैसले में साथ नहीं दिया और उसने स्कूल कंटिन्यू किया। जिम की मां ने जिम के कमरे में रखे ड्रग्स को देख लिया। उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। जिम, माइकी और पेड्रो अब होमलेस एडिक्ट के तौर पर घूम रहे हैं। पैसों के लिए इन्होंने कैंडी शॉप में चोरी करने की सोची। माइकी को यहाँ गन मिल गई और उसने इसे रख लिया। इस समय इन सब ने ड्रिंक कर रखी थी। इसी समय पुलिस भी इसी तरफ आ रही थी। सायरन सुनकर जिम और माइकी तो भाग गए, पर पेड्रो इस समय काफ़ी नशे में था। उसे सिचुएशन समझ नहीं आई कि वो क्या करे। वो भाग नहीं पाया और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। जिम ने अपनी खानाबदोश ज़िंदगी अभी भी जारी रखी है। छोटे मोटे काम करना, चोरियाँ करना, पैसे इकट्ठे करना और ड्रग्स में इसे उड़ा देना, ये उसके शौक़ हैं। माइकी इन सब में जिम का भरपूर साथ देता है। दोनों ड्रग्स लेकर काफ़ी हाई होते हैं। इन्हीं सब में जिम की लाइफ बीतती जा रही है। इतने में विंटर आ गया। इस सीज़न में इन्होंने हेरोइन का काफ़ी मात्रा में सेवन करना शुरू किया। जिम के फ्रेंड रेजी ने जिम की हालत देखी। उसे उस पर तरस आ गया। वो खुद भी पास्ट में इस दौर से गुजर चुका है। रेजी उसे अपने अपार्टमेंट में लाया। उसने जिम को डिटॉक्स करने की कोशिश की। वो रोज़ उसे इन सब से बाहर निकालने की कोशिश करता रहता है, पर जिम इन सब का इतना आदी हो गया है कि वो रिलैप्स कर जाता है। न्यूयॉर्क की गलियों में वो ड्रग्स की तलाश में रहता है। जब पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पाया तब उसने पब्लिक रेस्टरूम में प्रोस्टिट्यूशन शुरू कर दिया। पैसे लेकर वो माइकी के साथ हेरोइन खरीदने गया। यहाँ इन्होंने डीलर को पैसे देकर ट्रक भी खरीद लिया। पर जब बाद में जिम और माइकी ने देखा तो इन्होंने पाया कि डीलर ने नकली माल देकर इन्हें बेवकूफ़ बनाया है। गुस्से में माइकी डीलर को मारने पहुंचा। इस समय वो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के रूफ पर था।
यहाँ दोनों में कहासुनी हुई। डीलर उसे पैसे वापस करने को तैयार नहीं था, जबकि माइकी बार बार अपने पैसे मांग रहा था। इन सब में माइकी ने एक्सीडेंटली डीलर को धक्का दे दिया। वो गिर कर वहीं मर गया। माइकी ने यहाँ से भागने की कोशिश की, पर एक गैंग ने उसे देख लिया। उसे इन्होंने काफ़ी मारा और बाद में उसे अरेस्ट कर लिया गया। बाद में माइकी का ट्रायल शुरू हुआ। उसे एक एडल्ट के तौर पर कोर्ट में पेश किया गया और अपराधी ठहराया गया। इधर जिम भागते हुए वापस अपनी माँ के पास पहुंचा है। अब उसके पास भागने की कोई जगह नहीं बची, पर उसकी माँ ने जिम के अपने यहाँ होने के बारे में पुलिस को खबर दे दी। इस तरह जिम को अरेस्ट कर लिया गया। उसे भी अपराधी पाया गया है। उसे 6 महीने की सज़ा हुई है। उसे राइकस आइलैंड पर कैद करके रखा गया है। उस पर असॉल्ट, रॉबरी, अरेस्ट होने के बाद भी भागने की कोशिश करना और साथ ही ड्रग्स के प्रोफेशन का दोषी पाया गया है। अंत के सीन में हम देखते हैं कि जिम एक स्टेज पर चढ़ा है एक पोएट्री पढ़ने के लिए। पेड्रो उसके सामने आया। पेड्रो अभी अभी रिफॉर्म स्कूल से अपनी सज़ा काट कर आया है। पेड्रो ने जिम को ड्रग्स से भरा हुआ बैग ऑफर किया। जिम ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद वो स्टेज पर चढ़कर अपनी लिखी कविता ऑडियंस के सामने सुना रहा है। ऑडियंस ने इस कविता पर तालियां बजाई और इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो गई। रियल लाइफ में जिम एक फेमस ऑथर, पोएट और म्यूजिशियन बना और कभी भी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाया। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो गई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।